नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज 1.5 महीने की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी स्कूल खुल गए हैं। इन स्कूलों के खुलने से जहां बच्चे अपनी पुरानी रूटीन पर लौट आए हैं, वहीं पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। खासतौर पर अगर मदर्स की बात करूं तो आज मदर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। खैर, आपको बता दें कि समर जोन के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 22 तक छुट्टियों की घोषणा हुई थी, यानी 22 जुलाई तक, जो कि आज खत्म हो गई हैं और बच्चे आज स्कूल जाकर बेहद उत्साहित नजर आए। खैर, वहीं पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार उन्हें रियायती दरों पर ज़मीन देने पर विचार कर रही है और सरकार इसको लेकर तमाम जो संभावनाएं हैं उन पर विचार कर रही है, उनको ध्यान में रखकर तैयारियां भी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए बेहद संजीदा है। आपको बता दो कि पिछले काफ़ी समय से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर बात हो रही है और उसी से संबंधित आज एलजी का ये बयान था। वहीं पर आज एक और खबर जेकेपीडीसीएल के डेली वेजेस को लेकर है। सोमवार से 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं और ड्यूटी पर मारे गए या अपाहिज हुए डेली वेजेस की मदद न किए जाने से इन लोगों में बेहद रोष है और इनकी जो सबसे बड़ी मेन डिमांड है वो 12,000 डेली वेजेस का वन टाइम सेटलमेंट करने को लेकर है। वहीं पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जहां पीडीडी हर क्षेत्र को स्मार्ट मीटर से युक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ना तो उन्हें बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है और ऊपर से भारी भरकम जो बिजली के बिल है वो भी लगातार आएंगे, वो इन बिलों को भरने में असफल रहेंगे। इस बात का विरोध लगातार लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि आज भी कई क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आती हैं जहां लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, जहां लोग लगातार बिजली न मिलने को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं जहां पर लोग भारी भरकम बिलों को लेकर और स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर वाइन शॉप्स खुलने को लेकर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग रोष जता रहे हैं। स्थानीय लोग जहां इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दुकानों के खुलने का विरोध भी लगातार जता रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में दुकानें जो हैं यानी वाइन शॉप्स जो हैं वो नहीं खुलने देंगे। उनका कहना है कि ऐसा करके सरकार युवाओं तक आसानी से नशा पहुंचाने का काम कर रही है। खैर, ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियां रही। अब बात प्राइम टाइम में मुख्य मुद्दे की। आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने शिक्षा विभाग के एक फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल ये खबर सरकारी शिक्षकों की यानी गवर्नमेंट टीचर्स के तबादलों को लेकर थी, जिस पर कैट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन टीचर्स की ट्रांसफर पर स्टे लगा? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल शिक्षा विभाग ने तबादलों में होने वाले भेदभाव में कमी लाने के उद्देश्य से नई तबादला नीति का ऐलान किया था, जिसकी सराहना हर ओर की गई थी। लेकिन आज कई टीचर इस नीति के तहत हुई ट्रांसफर्स को लेकर बेहद परेशान हैं। 12 जुलाई को जम्मू संभाग में शिक्षा विभाग द्वारा तेजी से वार्षिक तबादले किए गए। इस दौरान जम्मू संभाग के शिक्षकों की पहली सूची यानी ट्रांसफर्स को लेकर पहली सूची जारी हुई, जिनमें 920 शिक्षकों को ट्रांसफर्स हुए। हालांकि तबादला पॉलिसी का उद्देश्य ये था कि लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए बहुत सारे टीचर्स को जोन्स के आधार पर यानी डिफरेंट जोन्स के आधार पर उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। इसी के चलते ये तबादले हुए। लेकिन ऐसा होने के बाद तमाम टीचर्स जिनके ट्रांसफर्स हुए हैं वो बेहद परेशान, क्योंकि ये तबादला नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, जिसके आधार पर शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने उनके तबादलों पर रोक लगा दी। दरअसल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले टीचर्स का ये कहना था कि एक तो उनके ट्रांसफर्स मिड ऑफ सेशन हुए हैं, ऊपर से डीम्ड टू बी रिलीव्ड के आधार पर उनकी ट्रांसफर्स हुई हैं, जो कि उस समय होती हैं जब बेहद आपातकाल की स्थिति होती है और जोन के आधार पर होने के बजाय बेहद उलटफेर हुआ है इस पर भी। जब यह मामला कैट के समक्ष उजागर किया गया तो कोर्ट ने सरकार के वकील को कई सारे सवाल पूछे। उन्होंने इन ट्रांसफर्स को करने में ये पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। कोर्ट ने सरकार के वकील से जब ये पूछा कि ट्रांसफर्स मिड ऑफ द सेशन क्यों की गई, ऊपर से डीम टू बी रिलीव्ड के आधार पर ट्रांसफर्स का मतलब क्या है और जोन के मुताबिक ये तबादले क्यों नहीं किए गए, तो इन सब सवालों का जवाब सरकार के वकील के पास नहीं था, जिसको लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए ट्रांसफर्स पर स्टे लगा दिया। अब आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हर बार तबादलों में होने वाले भेदभाव में कमी लाने के उद्देश्य से नई तबादला नीति की घोषणा की थी, जिसमें शिक्षकों के तबादले
5 जोन में करना तय किया गया था। जोन 1 से लेकर 3 तक में न्यूनतम कार्यकाल जो है वो 3 साल का था, यानी तय किया गया था। जोन 4 में 2 साल और जोन 5 में 1 साल का कार्यकाल होगा। हालांकि जो कर्मचारी जोन 3 से 5 में अपना तबादला नहीं चाहते हैं, उनके लिए कार्यकाल लागू नहीं होगा। हालांकि ये प्रक्रिया शैक्षणिक स्तर यानी एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले तक पूरी की जानी थी, लेकिन मिड ऑफ द सेशन होना इस नीति को लेकर कई सवाल अब खड़े कर रहा है। खैर, नई तबादला नीति की कुछ और बातों को भी आपको बता दें, आपको एक डिटेल जानकारी दे दें कि प्रशासनिक पद सीईओ, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जोनल शिक्षा अधिकारी स्तर के कर्मचारियों का एक स्थान पर कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष का होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के तबादले जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन उस पर मांगे जाएंगे। सभी तबादले ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर पोर्टल से किए जाएंगे, ये तय हुआ था। हर साल इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, ये भी तय हुआ है। शैक्षणिक स्तर यानी एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले तक तबादला प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी जाएगी, ये तय हुआ था उस समय। ऑफलाइन तबादले केवल सक्षम प्राधिकारी की जो मंजूरी है उसी के आधार पर किए जाएंगे। कर्मचारियों को जोन 1 से 4 के बीच में रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों ने जोन 5 में सेवा दी है उन्हें जोन 1 और 2 में सेवाएं देने का मौका भी दिया जाएगा। विभाग में नए नियुक्त कर्मचारियों को जोन 3 से 5 के बीच सेवाएं देनी होगी, जो उस नीति में था। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति आरबीए और एलसीए वर्ग में हुई है उन्हें उसी क्षेत्र में सेवाएं देनी होंगी। वहीं एसआरओ 202 के तहत नियुक्ति कर्मचारियों को, जो नियुक्त कर्मचारी हैं, उनको 5 साल तक सेवा देने के बाद ही तबादले के लिए वो योग्य माने जाएंगे। वहीं यूटीए संभाग और जिला कैडर के तहत नियुक्तियां कर्मचारियों का तबादला उन्हीं के कैडर में होगा। हालांकि किसी स्कूल में किसी विषय के शिक्षकों की कमी हो तो स्कूल शिक्षा निदेशक जो है वो जरूरी इंतजाम उस समय कर सकते हैं। अब आपको 5 जोन कौन से हैं उनकी जानकारी भी दे दें कि वो क्या हैं और किस तरह से कौन कौन से एरियाज जो हैं उन 5 जोन्स में आते हैं, कैसे उनको डिवाइड किया गया है। अब जोन 1 की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय की नगर पालिका सीमा के भीतर यानी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर जोन 1 आता है। वहीं जोन 2 की बात करें तो नगर पालिका सीमा के 20 किलोमीटर दूर ये जोन 2 में तय किया गया है। वहीं पर जोन 3 जो जिला मुख्यालय से 20 से 40 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जोन 4 की अगर बात करें तो जोन 4 में जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर से दूर जहां पर रहने की व्यवस्था करनी हो, ऐसे स्कूल जहां तक वाहन जाने की सुविधा ना हो और पैदल चलने की दूरी जो है 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो। इसके अलावा जोन 5 की अगर बात करें तो जोन 5 में 10 जिलों के इलाकों को रखा गया है। इसमें किश्तवाड़ का मड़वा, दच्छन, मरवन, पाडर, रियासी का माहौर और चसाना, राजौरी का खवास, डोडा का भलिसा, रामबन का गूल और कारी, कुपवाड़ा का करना सेक्टर, केरन, कुपवाड़ा, माछिल, उसके अलावा बांदीपोरा का गुरेज है, अनंतनाग का ऐशमुकाम, बारामूला का उड़ी। तो ये तमाम इलाके जो हैं जोन 5 में रखे गए थे और इन जोन्स के हिसाब से इन टीचर्स के तबादले होने थे। हालांकि जो तबादला नीति थी यह भेदभाव को ख़त्म करने के लिए की थी, लागू करने की सोची गई थी, लेकिन जिस तरह से आज जो टीचर्स जिनके तबादले हुए हैं और जिस तरह से वो परेशान हैं और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो वाकई कई सारे सवाल इस नीति को लेकर भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये नीति जिस कारण लाई गई थी वो कारण ज्यों के त्यों लग रहे हैं। खैर, ये नीति थी क्या और उसको लेकर आज क्या हुआ और क्यों आज जिन टीचर्स के ट्रांसफ़र्स हुए हैं उन्हें स्टे भी मिला है, उनमें से कुछ टीचर्स को, तो आखिर क्या कारण था कि स्टे लिया गया, तो ये तमाम जानकारी आज हमने आपको दी। ऐसी ही तमाम और जानकारियां भी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जेके अपडेट को आप लगातार देखते रहिए, अपना प्यार और समर्थन लगातार बनाए रखिए और इसी के साथ आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।